नमस्कार, मेरा नाम है नूतन शर्मा और आप देख रहे हैं द प्रिंट। अभी मैं मौजूद हूँ पटना में जो खान सर का बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। मेरे पीछे आप ये पूरा कैंपस देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे पूरा कैंपस है जहाँ पर खान सर अपनी क्लासेस लेते हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ इस चीज़ की पड़ताल करने के लिए कि खान सर द्वारा बनाया गया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी शुरुआत 2017 में लगभग हुई थी, वो अभी एक बिग कल्ट के रूप में बन चुका है। उनके हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन लगभग 50 मिलियन की उनकी फॉलोइंग है। अभी पटना में जो गोलीबारी की घटना हुई उसमें खान सर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने, और ये पूरा मामला अभी चल ही रहा है। और इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं और जानने आए हैं कि कैसे खान सर बने और किस तरीके से वो काम करते हैं, और यहाँ की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें उन्हें किस तरीके से देखा जाता है। तो इस रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे आज। खान सर एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उसी तरह रोशन आनंद भी बहुत अच्छे शिक्षक हैं। दोनों ने वाकई में बिहार में शिक्षा जगत में क्रांति लाई। लेकिन अमूमन ये जो वर्चस्व की जो लड़ाई, कोचिंग की आपसी लड़ाई जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं बिहार में बढ़ता जा रहा है, खासकर पटना में। सभी कोचिंग संस्थान चाहते हैं कि बच्चों के बीच में हमारा दबदबा हो, लेकिन बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा जाता। खान सर, हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वाकई में खान सर ने शिक्षा जगत में क्रांति लाई है। उन्होंने कम फीस में बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन उसके पीछे कई क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे तो अगर आप देखेंगे कि जीके जीएस के सब्जेक्ट खान सर पढ़ाते हैं और एक सब्जेक्ट का वो रिकॉर्डेड बैच का 200-250 रुपये लेते हैं। उसी तरह लगभग टोटल अगर बिहार स्पेशल को मिलाकर तमाम सब्जेक्ट को रखे, जिसमें हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, ज्योग्राफी के 2-3 पार्ट हो गए हैं, ऐसे करके अगर अलग अलग देखेंगे तो लगभग 3000 से 3500 या 4000 तक वो पैसे चले जाते हैं। ठीक है, खान सर ने इतना जरूर किया है कि जो बच्चे क्लासेस नहीं खरीद सकते थे, वो बच्चे आज रिकॉर्डेड बैच उनका खरीद करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ रोशन आनंद सर ने दरोगा गुरु के नाम से अभी विख्यात हैं। वो पहले रामान सर इस टैग को लेकर के चलते थे। उन्होंने दरोगा की तैयारी को बहुत ही सुगम और आसान बनाने की जो है अपना भरसक प्रयास किया है अपने टीमों के साथ, और काफ़ी रिजल्ट दिए हैं। हम लोग बिहार के रहने वाले, हम लोग जानते हैं पूरी तरीके से। अब हम इस विवाद पर आते हैं कि विवाद शुरू कहाँ से हुआ। तो मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग जानते हैं कि विवाद एक पोस्टर बैनर चिपकाने को लेकर के हुआ। कोल्ड स्टोर के मालिक ने अपने गार्ड का इस्तेमाल किया एक पोस्टर बैनर काटने में। जो रोशन आनंद का पोस्टर बैनर है ज्ञान बिंदु का, उसे हटाया गया और खान सर का पोस्टर बैनर लगाने की कोशिश की गई। वहीं पर आपसी विवाद हुआ, रोड़े पत्थर चले। जो सब्जेक्ट खान सर पढ़ाते हैं वो इतने आसानी से पढ़ा देते हैं कि बच्चों के दिमाग में आसानी से चला जाता है, वो कनेक्ट कर पाते हैं। भारी से भारी भी कोई टॉपिक होगा, हार्ड टॉपिक होगा जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, अगर खान सर उनको बताते हैं तो बच्चे को ईजी वे में समझ में आता है। और हर कोई पढ़ना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो पूरे तमाम इंडिया के लोग जब पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट को खान सर पढ़ाते हैं, स्पेशली जब मैपिंग का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी में, इतने अच्छे से बताते हैं कि उसमें बच्चों को अच्छा से समझ में आता है। लेकिन छात्रों के बीच इस बात को लेकर निराशा भी है कि जिस विवाद के केंद्र में उनके शिक्षक हैं, उसमें गोलियां चलने के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई और अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। जिन टीचर्स से वे मार्गदर्शन की उम्मीद करते थे, वे अभी विवादों से घिरे हैं। जिस रात की घटना है, उस रात के घटना स्थल पर मैं पहुंचा हुआ था। जब मुझे पता चला कि 10 राउंड गोलियां चली है खान सर के कैंपस में, तो मैं बहुत आहत हुआ कि बिहार ऐसी भूमि है जहां लोग बुद्ध और महावीर को पढ़ते हैं। बिहार ने हमेशा इतिहास में, जब ज़्यादा पन्नों को पढ़ेंगे तो बिहार के बहुत सारे पन्ने में इतिहास में बिहार दिखेंगे। तो क्या ये चीज़ें होना सही है क्या? जब घटनास्थल पर हम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 10 राउंड गोलियां चली है जो रोशन सर के द्वारा चलवाया गया था। तो बहुत बुरा लगा। लेकिन वही जब वीडियोस सामने आती है और वीडियो से पता चलता है कि खान सर के लोगों ने ही खान सर के कहने पर ही गोली चलाई, तो और भी आहत हुआ कि इन तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। खान सर ग्लोबल टीचर हैं, ग्लोबल बातें करते हैं। पाकिस्तान के मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए खान सर बताते हैं। खान सर मालदीव के मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए खान सर बताते हैं। ईरान के मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए खान सर बताते हैं। बिहार में हम लोग बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आते हैं, बाढ़ से कैसे इजाफा मिले खान सर बताते हैं। क्या आपसी मुद्दे को खान सर सुलझाने में सक्षम नहीं थे क्या? खान सर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं चलाते, इसके अलावा इनके
इनका एक अस्पताल है, ब्लड डोनेशन सेंटर है, और यहाँ के उनके मैनेजमेंट के स्टाफ ने बताया कि आने वाले समय में कुछ 2 और हॉस्पिटल्स हैं जो अभी खुलने वाले थे, लेकिन अभी ये विवाद हो गया जिसके चलते वो नहीं खुल रहे हैं। यहाँ पर 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में रंजिश चल रही है, जिसको लेकर पूरा मामला जो है अभी पुलिस में है, न्यायालय में भी पहुँच गया है। ये जो रंजिश है ये कोई नई नहीं है। बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ था उस समय भी दोनों जो टीचर्स हैं, खान सर और रोशन सर, उस समय भी ये उनके बीच एक नोकझोंक दर्ज की गई थी। और यहाँ पटना में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कोटा के बाद दूसरा सबसे बड़ा हब है तमाम कोचिंग्स का। खान सर लगभग हर कोचिंग यहाँ पर के लिए कोचिंग की क्लासेस देते हैं। बीपीएससी यूपीएससी के लिए दूसरे दिल्ली जैसे शहरों से टीचर्स आकर यहाँ पढ़ाते हैं। नीट, दरोगा, एसएससी, यूपीपीसीएस, इस टाइप की जो क्लासेस हैं वो खान सर देते हैं। हमने यहाँ जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके ओनर से भी बात करने की कोशिश की और जाना कि वो इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं। खान और रोशन ये दोनों झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और वर्चस्व की लड़ाई में जीते हैं कि हमारे यहाँ से ज़्यादा, हमारे यहाँ ज़्यादा। उसी का नतीजा था कि इस बार सिपाही के रिजल्ट में एक ने 12,000 बोल दिया, एक ने 10,000 बोल दिया, जब कुल रिजल्ट 19,391 निकला था। तो जब उनके यहाँ से 12,000, उनके यहाँ से 10,000 निकल गया तो बाकी शिक्षक तो कबूतर तो उड़ा नहीं रहे होंगे। और मेरा संस्थान वर्दी के लिए ही जाना जाता है और मैंने 17 मेरा ट्रांसजेंडर का ही रिजल्ट है। तो अब उसमें से इन लोगों में जोड़ दिया जाए 22,000 में 17 को जोड़ी तो 22,000 17 को हो जाएगा। और हजारों लड़के हमारे सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, सफल होते हैं। लेकिन हाँ, ये दूसरी बात है कि ये लोग पूरे बिहार में कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई पैसा के नाम पर ट्रेनर को मैनेज करके अपने पास लाता है और कोई बुलेट देने के नाम पर लाता है, थार देने के नाम पर लाता है, लैपटॉप देने के नाम पर लाता है, मोबाइल देने के नाम पर लाता है, वर्दी के देने के नाम पर लाता है, मटन पार्टी, चिकन पार्टी, मछली पार्टी, ये लोग का फेमस रहता है। इस कारण ये लोगों ने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है और जबरदस्त रूप से व्यवसायीकरण किया है, जिसके कारण बस जो अबोध बच्चे हैं, लड़कियों की बात सुन के किसको लड़की की बात अच्छा नहीं लगता है, तो लड़की के बारे में तरह तरह का टिप्पणी करना, लड़की को दिमाग नहीं होता है। हरा रंग की लिपस्टिक अगर लड़की लगाती है तो समझो कि उसका ये मेंटेलिटी है, ब्लैक लगाती है तो समझो कि ये मेंटेलिटी है, ये पीरियड कैसे होता है उसको पूरा खोल के दिखाना, और कब गर्भ ठहरता है, कब क्या होता है, ऐसी बातें जो कि हम लोग नहीं कह सकते। इस पूरे विवाद के बीच खान सर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। वहीं फायर डिपार्टमेंट उनकी कोचिंग और हॉस्पिटल की जांच के लिए पहुंचा। जांच में अधिकारियों ने कई खामियां पाई। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक खान सर ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मार्च में और हॉस्पिटल के लिए मई में फायर एनओसी के लिए आवेदन किया था, जबकि दोनों संस्थान उससे पहले से संचालित हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर का इन्होंने करीब 31 मार्च के आसपास अप्लाई किया था, इसी साल के 31 मार्च को। तो उसका ऑडिट हम लोग उसी समय 31 मार्च को ही करके उनको जो सुझाव होता है वो हम लोगों ने उनको दे दिया था। और हॉस्पिटल का भी इन्होंने लगभग 1 महीने पहले अप्लाई किया था, जिसकी 25 मई को हम लोगों ने इसकी जांच करके उनको सुझाव दे दिया था। कोचिंग का चूँकि सुझाव दिए एक लंबा समय हो गया था, करीब 1.5-2 महीने के आसपास, तो उसके अनुपालन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए हमारी टीम अभी हाल फिलहाल वहाँ फिर से गई थी कि उनके द्वारा ये अनुपालन किया गया है कि नहीं। तो अभी दोनों जगह ही हमारे दिए गए सुझाव का पूर्ण पालन नहीं किया गया है। तो आपने दोनों ही जगह पर फायर एनओसी नहीं है? अभी दोनों ही जगह पे हमारे दिए गए सुझाव का चूँकि पालन नहीं किया गया है, तो उनको फायर का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों ने इशू नहीं किया है। सर, फायर का सर्टिफिकेट जब तक इशू नहीं होता तो क्या ये हॉस्पिटल और कोचिंग इंस्टीट्यूट चल सकते हैं? नहीं, एज पर नॉर्म तो यही है कि बिना फायर सेफ्टी के, चूँकि उनके यहाँ काफ़ी संख्या में होटल में, कोचिंग में भी और हॉस्पिटल में भी काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट के बिना उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए था और उनको ये बाकी भी लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए था। सर, क्या क्या त्रुटियां आपको मिली हैं वो जरा जो बताइए। बेसिक मतलब सेफ्टी के प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि अगर हम कोचिंग सेंटर की बात करें या हॉस्पिटल की, दोनों जगह इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था नहीं है जो फायर डेडिकेटेड होता है। उसके अलावा जो बेसिक होता है, जैसे
खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर में हम लोगों ने देखा कि ओवरहेड टैंक पे जो वाटर कैपेसिटी हम लोग को चाहिए या उस वाटर को प्रत्येक फ्लोर पे ले आने के लिए डाउन कमर सिस्टम चाहिए। इसके अलावा जो फायर अलार्म सिस्टम है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं पाई गई। सेटबैक की समस्या है अभी उनके उस बिल्डिंग में। इसी तरह उनके हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने देखा कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी का, वो नहीं है। वेटराइजर सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है। तो ये सब बेसिक फायर फाइटिंग सिस्टम कहा जाता है, ये अभी उनके यहाँ नहीं है, जिसका हम लोगों ने उनको सुझाव दिया हुआ है। हाँ, ये रिपोर्ट में जैसा हम देख पा रहे हैं इनके यहाँ वेंटिलेशन की भी सुविधा वो प्रॉपर जो होती है, वो वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं है। सर, ये जो जितनी भी त्रुटियां आपको मिली हैं, इसकी पूर्ति करने में लगभग कितने रुपए खर्च होते होंगे एक संस्थान के? अगर हमें लगता है कि मतलब एग्जैक्ट अमाउंट का तो हमें आइडिया नहीं है, पर किसी के भी जीवन की सुरक्षा से बढ़ के तो पैसा नहीं होगा। निश्चित तौर पे इतनी संख्या में स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं या हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने आ रहे हैं, तो किसी के भी जीवन से बढ़ के वो पैसा नहीं होगा। और इतने भी पैसे नहीं लगते होंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी हॉस्पिटल को वो नुकसान दे। बिहार के पटना से नूतन शर्मा की रिपोर्ट।